हाय एवरीवन, आज हम लोग विस्कोसिटी टॉपिक देखने वाले हैं एंड उसके बाद हम 5 क्वेश्चन भी इस पे करने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे एंड मैं जो विस्कोसिटी को जो डिस्क्रिप्शन दूंगी वो भी बहुत सिंपल एंड समझने लायक डिस्क्रिप्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस थ्योरी सेक्शन। विस्कोसिटी होता क्या है, राइट? तो हमने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था राइट। आफ्टर लॉस ऑफ मोशन फ्रिक्शन फोर्स हमने देखा था। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता था? लाइक दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट करता था। यहाँ पे सेम चीज फ्लूइड में हो रहा है। विस्कोसिटी में दो फ्लूइड लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, विस्कोसिटी उसी को स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख सकते हैं, इज अ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ फ्लूइड मोशन। फ्लूइड मोशन के लिए इंटरनल फ्रिक्शन है, राइट? एंड इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेयर इज अपोज्ड। क्या करता है? अपने एडजेसेंट टू फ्लूइड लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। वेरी सिंपल। नाउ विस्कोसिटी जो है या विस्कस फोर्स जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, हमने देख लिया। एंड एडजेसेंट लेयर के बीच के रिलेटिव मोशन के को अपोज करता है, ये भी हमें पता है, राइट? नाउ ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, राइट? तो ये प्रॉपर्टी है, इसको हम मैथमेटिकली नहीं डिराइव करते हैं। तो अगर फ्लूइड मोशन में हो या फ्लूइड रेस्ट पे हो, राइट, फ्लूइड मोशन पे हो या फिर रेस्ट पे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वेरी सिंपल। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर को रेसिस्ट करता है एंड कांस्टेंट होता है एंड इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स की जैसे हम इसको समझ सकते हैं। वेरी सिंपल। नाउ अगर नो स्लिप कंडीशन है, रिलेटिव मोशन बिटवीन प्लेट एंड फ्लूइड, लाइक अगर मैं एक प्लेट लू, पहले आप ये पूरा पढ़ लें। अ वाटर फ्लो बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ विच अपर प्लेट इज स्टेशनरी एंड लोअर प्लेट इज मूविंग विथ v वेलोसिटी। मतलब दो प्लेट के बीच में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है एंड ये प्लेट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड ये जो है वो 0 स्पीड पे है, लाइक मोशनलेस है, रेस्ट पे है, राइट? तो नो स्लिप कंडीशन जहां पे भी आ गया, नो स्लिप कंडीशन हमने फ्रिक्शन में भी देखा है, यहां भी देख रहे हैं। नो स्लिप कंडीशन अगर आ गया तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेट्स जो है उसके लिए हम ये एक फॉर्मूला लगा सकते हैं फॉर द विस्कोसिटी, राइट? विस्कोसिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? F डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय du बाय dx, right? du by dx is the rate of change of velocity with respect to the distance between the layer, like this. If this is x, this is v and this is 0, तो ये जो है change in velocity क्या हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय जो change in distance क्या लिखेंगे? ओके, तो change in velocity क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज x, तो दिस इज रिटन एज dv by dx, राइट? तो यहाँ पे विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? F by A डिवाइडेड बाय du by dx। वेरी सिंपल। एंड इट मस्ट बी 0। अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है इन दो प्लेट के बीच में एंड ये वाला फ्लूइड की वेलोसिटी अगर v है, इस प्लेट की वेलोसिटी v है, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में नो स्लिप कंडीशन होगा। since the viscosity tries to resist the change in motion between the two layer, like relative motion को resist करता है, the change in relative motion between two layer, right? तो अगर इस प्लेट की वेलोसिटी v है तो इसके जस्ट नीचे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v होगी, एंड इस प्लेट की अगर वेलोसिटी 0 है तो इसके जस्ट ऊपर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। It will depend upon the area of the plate, like जिस प्लेट के ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है, अगर हम उसको f वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी f फोर्स से ले जा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट v है, तो if this distance is suppose dx and this is 0, तो यहाँ पे अगर हमें इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है तो फोर्स ऑन द अपर प्लेट शुड बी 0। तो फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा ताकि ये जो प्लेट है ये कांस्टेंट स्पीड से जा सके? तो दिस शुड बी इक्वल्स टू लाइक F माइनस FV शुड बी इक्वल्स टू 0। लाइक जो फोर्स हमने लगाया वो विस्कस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओके, तो ये कितना आ जाएगा?
eta a du by dx. Very simple. A is the area of the plate. Change in velocity. जिन दो लेयर के बीच में हम कंसीडर कर रहे हैं उन दो लेयर के बीच में चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज dx. राइट. ओके. नाउ CGS यूनिट और SI यूनिट, इन दोनों में हम कभी कंफ्यूज नहीं हो. लाइक हमें जो जनरल इसका यूनिट हमें क्वेश्चन में मिलेगा दैट इज पॉइज, बट पॉइज इज नॉट SI यूनिट. राइट. तो ये हम क्या लिखेंगे, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पॉइज इज दिस. ओके. एंड ये क्या है हमारा CGS यूनिट. नाउ यहां पे हम देखें विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड अ गैस, how it change after increasing the temperature. increase and decrease करते हैं टेम्परेचर को तो विस्कोसिटी कैसे चेंज होता है. तो ये गैस के लिए एंड लिक्विड के लिए अलग अलग होगा. राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं होता क्या है कि अगर हम लिक्विड को पहले लें, लाइक अगर हम लिक्विड में देखें, ओके, तो अगर हम लिक्विड में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा. हमने सरफेस टेंशन चैप्टर में देखा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या कोहेसिव फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. राइट. तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी राइज हो जाएगी. नाउ अगर हम गैस में देखें तो गैस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. मोशन इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी फॉल हो जाएगी. तो अगर हम टेम्परेचर लिक्विड में बढ़ाएं तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी. अगर हम टेम्परेचर गैस में बढ़ाएं तो हमारा विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को कंसीडर करूं, द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड अ गैस विल चेंज विद द टेम्परेचर. विस्कोसिटी विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो ये हमारा ऑलवेज ट्रू है, चाहे कोई भी लिक्विड हो. देन देयर इज मे बी सम एक्सेप्शन, बट मोस्ट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, राइट, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्बुलेंट फ्लो. ये आप लोगों को याद रखना है. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ गिवन शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट, the rate at which the fluid deform is inversely proportional to the viscosity. फ्लूइड जिस रेट से डिफॉर्म करती है वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के. सिंपल है. डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी. सिंपल. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द मैक्सिमम वेलोसिटी, लाइक अगर हम किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कराए तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मिडिल में. राइट. सिंस यहां पे क्या है, पाइप जो है वो रेस्ट पे है, तो इससे जस्ट जो पार्टिकल टच्ड है, पाइप से जस्ट जो पार्टिकल टच है वो क्या होगा, वो भी रेस्ट पे होगा. एंड यहाँ पे अगर पार्टिकल पाइप रेस्ट पे है तो पाइप से जो टच्ड पार्टिकल है वो भी रेस्ट पे होगा. तो धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, यहाँ भी मैक्सिमम हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, यहाँ भी मैक्सिमम हो जाएगा. सो इन बिटवीन द पाइप, मिडिल ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट हम एक बार पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो is at middle of the tube. It states that for given shear stress acting on a fluid element, the rate at which the fluid deform is inversely proportional to viscosity. Viscosity के inversely proportional होता है तो deformation in fluid. राइट. अगर हम हनी ले, हनी के डिफॉर्म होने की जो चांसेस बहुत कम होगी क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है. जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसके डिफॉर्म होने के चांसेस उतने कम होंगे. वाटर ले, वाटर फटाफट से डिफॉर्म हो जाता है, क्यों, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. डिफॉर्म ज्यादा हो जाता है तो क्यों, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है. जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो बहुत कम डिफॉर्म होने की टेंडेंसी रखेगा, वो डिफॉर्म हम उसको जल्दी नहीं कर सकते. जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी, अगर विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी तो वो जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा. लाइक वाटर, वाटर बहुत अच्छे से डिफॉर्म हो जाता है. हनी, हनी अच्छे से डिफॉर्म नहीं हो पाता. क्यों, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है. सिंपल. नाउ द फैक्टर ऑन विच विस्कोसिटी डिपेंड्स, राइट, तो ये आपको याद रखना है. द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली एरिया जो है, जो फ्लूइड के कॉन्टैक्ट पे है
अगर वो बड़ा होगा, जो एरिया फ्लूइड के कांटेक्ट पे है अगर वो बड़ा होगा तो विस्कस फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा। वेरी सिंपल। नाउ द वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर, ऑब्वियसली ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो अगर टू एडजेसेंट लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा। वेरी सिंपल। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर, राइट। तो हमने ऑलरेडी ये इसके पहले देख रखा है, राइट। तो यही इसको हमने थोड़ा सा वर्ड्स में इसको हमने लिखा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वेलोसिटी डिफरेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर। वेरी सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए और इसको करने की कोशिश कीजिए। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट विस्कोसिटी? तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था, फ्रिक्शन। जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन था, फ्लूइड में क्या है, विस्कोसिटी। तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस टू द फ्लूइड। क्या, तो ये हम आंसर क्या हो जाएगा, ए, राइट। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 1 poise, देन व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई टू गेट इट इन एसआई यूनिट? मैंने डिस्कस किया था कि पॉइस जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमें इसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या, डाइन को न्यूटन में, सेकेंड इज ऑलरेडी एसआई यूनिट, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। द आंसर विल बी ए, राइट। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, द shear stress is at a point in a liquid is found to be this 0.03 Newton per meter square. The velocity gradient at a point is this. Then what will be its viscosity? Okay, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो हमें हमारे पास ये फॉर्मूला पता है, तो ये हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज दिस, एंड हमारे पास स्ट्रेस क्या दे रखा है, स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, F by A इंटू माइनस म्यू du by dx, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेस हम F by A की वैल्यू ये डाल देंगे एंड du by dx की वैल्यू ये डाल देंगे, तो हमारा म्यू आ जाएगा सॉल्व करके, राइट। तो म्यू सॉल्व करके हम यहाँ पे डालेंगे जैसे ही, वैसे ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 poise। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। वेरी सिंपल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्लेट की डायमेंशन हमें दे रखी है 2 प्लेट्स, ओके, लाइक ये प्लेट है एंड ये प्लेट है, एंड कह रखा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, मीटर में अगर देखें तो 0.01 मीटर, ओके। एंड इनके बीच का जो फ्लूइड है उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या दे रखी है, 0.1 इन एसआई यूनिट, ओके। तो हमारे पास एक फोर्स है जो कि ऊपर वाले प्लेट को 5 न्यूटन से खींच रहा है, ओके, एंड ये जो है वो रेस्ट पे है, नीचे वाला प्लेट, ओके। तो यहां पे हमें बताना है कि किस कांस्टेंट वेलोसिटी से अपर प्लेट को हम फ्लो करा सकते हैं, लाइक मूव करा सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस फॉर्मूला dv by dx, ओके। तो हमारे पास फोर्स क्या दे रखा है, 5, एंड विस्कोसिटी क्या दे रखी है एसआई यूनिट में, 0.01। एरिया क्या है, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, 0.02 इंटू 0.02 क्या हो जाएगा, 0.04। वेरी सिंपल। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, सपोज इसकी वेलोसिटी v है एंड इसकी 0 है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज, ओके। नाउ 0.1 इंटू 4v इक्वल्स टू 5। तो यहां इधर मैं लिख लेती हूं, क्या हो जाएगा, 0.4v इक्वल्स टू 5, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12.5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। वेरी सिंपल। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं दिस वन, इसको पढ़ते हैं पहले। अब प्लेट हैविंग एन एरिया, एरिया हमें ऐसा यूनिट में दे रखा है, स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, और प्लेन का जो है हमारा एंगल क्या है, 30 डिग्री, विथ अ स्पीड ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। और इसमें जो फ्लूइड का जो थिकनेस है वो mm में हमें क्या दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से बिटवीन द प्लेट एंड द प्लेन,
इफ द वेट ऑफ द फ्लूइड इज प्लेट इज दिस, तो विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे प्लेट का एरिया हमें दे रखा है एंड ये हमें क्या दे रखा है, एंड ये क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो वेट फोर्स होगा, राइट, तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेट फोर्स जो है वो विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो वेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, राइट। तो mg sin थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 280 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 140 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा विस्कस फोर्स कितना एक्ट करेगा 140 न्यूटन। ओके, तो 140 न्यूटन हमारा विस्कस फोर्स हो गया जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम इसको बस जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा 140 है इक्वल्स टू एरिया क्या है, एरिया इज 0.6 इंटू change in velocity is 36 divided by the distance between them, that is 0.0018। ओके, ये हो जाएगा 10 to power -4, तो ये आ जाएगा हमारा दिस, ओके, इनटू ईटा। तो ये ईटा के लिए हमारा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके मुझे ईटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय फॉर नाउ।